Yes, all students, be alert to start now your attendance. Your lesson first, a letter to God, है ना, भगवान को एक पत्र, वो एक इसमें सारी जो कहानी है वो लेंचो से जुड़ी हुई है ना, लेंचो और भगवान। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से आपको समझा भी दिया था, ठीक है, और शायद कुछ हद तक इसको हमने याद भी कर लिया था। बाकी थोड़ा सा इसको हम फास्टली समझाने का प्रयास करेंगे और इसको थोड़ा सा गहनता से ध्यान दीजिएगा। हाउ डिड लेंचो, हाउ यानी कैसे, डिड लेंचो यानी लेंचो रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, लेसन हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश में, तो उससे आपको कभी भी इंग्लिश की हिंदी बनानी या फिर सीखनी नहीं आएगी। आती है कभी? टीचर चाहे कितना स्लो पढ़ा दो, कितना गहनता से पढ़ा दो, इम्पॉसिबल है, अंडरस्टैंड। लेकिन उसकी कहानी समझ में आना बेहद जरूरी है, ठीक है। अब सुनो, वो तो बात वहां तक सीमित हो गई है। अब यहां पर जो भी पर्सन और उसका उत्तर आ रहा है, इसका एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आना बेहद जरूरी है। और ध्यान दीजिएगा, जब हम एक एक पर्सन के उत्तर का हिंदी अनुवाद सीख जाएंगे ना, तो शायद मुझे लगता है कि किताब भी आप पढ़ पाओगे और उसका हिंदी अनुवाद भी कर पाओगे। और यहां तक कि जो उत्तर हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं उत्तरों से रिलेटेड आपका पैसेज आता है। पैसेज भी तो इन्हीं पंक्तियों में से आता है ना। जब इनको हम याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से पैसेज आएगा, तो उसका ट्रांसलेशन कर पाना भी हमारे लिए आसान रहेगा। और एक एक मीनिंग का अर्थ हम इसलिए समझाने और बताने और आपको दबाव, प्रेशर डालने का प्रयास करते हैं कि ये जो हार्ड मीनिंग है ना, जिसकी लिख दिया प्रतिक्रिया, रिएक्ट लिख दिया ना, इसी को पूछता है सिमिलर वर्ड बताओ, अपोजिट वर्ड बताओ, पूछता है ना पैसेज में, कहां से लाओगे फिर आप? तो इन शब्दों का ट्रांसलेशन आना बेहद जरूरी है, ठीक है क्या? तो इनका हिंदी अनुवाद सबको आना चाहिए। जब हम आप आंसर पूछेंगे तो कहीं पर भी कोई भी वर्ड आ गया तो उसको हम ट्रांसलेशन पूछेंगे, इसका मतलब होता क्या है, और पूरे हम आंसर का भी ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है क्या? स्लो पढ़ो लेकिन शांतिपूर्वक पढ़ना है। लेंचो यानी हाउ यानी कैसे, डिड लेंचो यानी लेंचो रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करता है, आफ्टर यानी के बाद, रिसीविंग का मतलब प्राप्त होना, द मनी यानी धन। यानी और देखो ट्रांसलेशन की भी मैं आपको बात बता देता हूं, ट्रांसलेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं कि यहां लिख दिया कि राम आम खाता है, ठीक है क्या? ये क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? आ रही की बात समझ में? और इंग्लिश में क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, यही होता है ना, उल्टा होता है। अब जैसे कि हम ऐसा कहें कि राम खेल के मैदान में फुटबॉल खेलता है। अब आपको भी सोचिए इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनाए। प्रेजेंट सिंपल है ना, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको विशेष गहनता से समझाने और बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? राम, अंडरस्टैंड। उसके बाद में वर्ब क्या है? लास्ट में मिलेगी, सेंटेंस के लास्ट में। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ना, अब इंग्लिश कैसे बनती हुई आएगी, इसकी इंग्लिश पहले,
इसकी इंग्लिश बाद में, इसकी इंग्लिश और बाद में, इसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में, ऐसे बनती है। अब इसका खोपड़ा फोड़ देंगे मैंने। Stop your head writing. Look forward. Understand first times your lesson. A letter to God. Understand? तो इसमें भी यही मामला है। इंग्लिश है ना इसकी, अब इसकी हिंदी करेंगे ना, हिंदी करेंगे तो पहले तो इसकी हिंदी बोलनी पड़ेगी ना, उसके बाद में इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर लास्ट। ऐसा ही होगा ना ट्रांसलेशन में। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे कि राम खेलता है, तो राम प्लेज, उसके बाद में एस या एस लगा दिया। वर्ब क्या है इसमें? खेलता, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी खेलता है, एस या एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? यानी राम प्लेज, राम खेलता है, यानी खेल के मैदान में क्या? फुटबॉल। राम प्लेज, तो इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी? FWTBALL, फुटबॉल। उसके बाद में इसकी इंग्लिश लिखेंगे एन, उसके बाद में प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, PLAYGROUND। आ रही बात समझ में? यानी राम खेल के मैदान में फुटबॉल खेलता है। अंडरस्टैंड? ऐसे बनती है ना, पहले इसकी हिंदी बोले, उसके बाद फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो सबसे पहले हम हिंदी किसकी बोलेंगे? लेंचो की। अंडरस्टैंड? लेंचो धन प्राप्त, धन दाल मनी यानी धन, रिसीविंग यानी प्राप्त करने के बाद, यानी कैसी प्रतिक्रिया थी, या कैसी प्रतिक्रिया की। लेंचो ने धन प्राप्त करने के बाद क्या प्रतिक्रिया की या कैसे प्रतिक्रिया की। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात? नेक्स्ट, ऑन रिसीविंग द मनी, धन प्राप्ति पर, धन प्राप्ति पर, ऑन यानी पर, धन प्राप्ति पर लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। नॉट एंड नहीं, वाज यानी था, यानी लेंचो आश्चर्यचकित नहीं था। ही फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय, है ना? बिलीव यानी विश्वास, या दृढ़ विश्वास हम बोल सकते हैं। निश्चय शब्द ना बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम लेने दृढ़, और बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास, गहरा विश्वास, पूर्ण विश्वास, यानी उसे पूर्ण विश्वास था या दृढ़ विश्वास था, दैट यानी कि इट वाज गॉड, यानी भगवान है। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान है, हु यानी जो, हैड सेंड हिम, यानी हैड सेंड हिम यानी मुझे भेजा है, यानी उसने भेजा है क्या? दाम मनी यानी धन, भगवान है उसी ने धन भेजा है। ऑफ ए 100 पेसोज, सॉरी वेहन, वेन जब ही काउंटेड, यानी धन भेजा है, वेन जब ही काउंटेड का मतलब होता है गिनना, यानी उसने गिनना शुरू किया, फिर गिना, द मनी यानी धन को, तो ही फाउंड यानी उसने पाया, दैट यानी कि इट वाज ओनली 70 पेसोज, केवल उसमें कितने पेसोज थे? 70। इन द पैलेस, यानी किसके स्थान पर? ऑफ ए 100 पेसोज, यानी 100 पेसोज के स्थान पर कितने पेसोज थे? 70 पेसोज थे। दैट यानी जो, या दैट यानी कि ही हैड आस्क्ड फॉर, यानी उसने उसके लिए पूछा। कहने वाला इसका यही है कि इस बात के ऊपर उसने प्रतिक्रिया दी, क्या? सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? संदेह। सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? संदेह या शक, जिसको हम बोलते हैं। ए ह्यूमन हैंड, यानी एक, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मानव, हैंड यानी हाथ, बिहाइंड यानी पीछे, एक व्यक्ति का हाथ है, किसके पीछे है? दैट मिस्टेक यानी इस गलती, ही बिकम एंग्री, उसने कहा कि इस, यानी संदेह क्या था कि ये जो मामला हुआ है पैसों से निकालने का, पैसा कम होने का, इसके पीछे कोई व्यक्ति का हाथ है ना? उसके बाद में दैट मिस्टेक, इस प्रकार की गलती, ही बिकम एंग्री, यानी वह क्रोधित हो गया। मतलब इस प्रकार की जो गलती हुई, इस गलती के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है। बिकम एंग्री यानी वह क्रोधित हो गया। कौन हो गया? लेंचो। ही रोट अनदर, ही यानी उसने, रोट यानी लिखा, अनदर लेटर यानी दूसरा पत्र, यानी उसने दूसरा पत्र लिखा। पहले पत्र लिखा तो उसमें जो 100 पैसे में से कितने पैसे आए? 70।
उसने लगा कि शायद इसमें किसने किसी व्यक्तियों का हाथ, और व्यक्ति कौन है उनके, डाकपाली है ना, डाकघर में जो कर्मचारी है वो ही है। अब देखो, यानी उसने दूसरा पत्र लिखा टू गॉड, यानी भगवान को, टू सेंड हिम, यानी उसको भेजने, द रेस्ट ऑफ द मनी, यानी रेस्ट का मतलब क्या होता है, शेष, यानी शेष जो धन है ना, कितना धन बचा है अभी, 30 पैसे बचा है, तो बाकी का जो धन है वो क्या करें, उसको भेजे, जो धन बच गया ना उस धन को भेजे। नॉट थ्रो मेल, कहने का मतलब डाक से नहीं भेजना है, मेल से नहीं भेजना है, किससे भेजना है, एज, यानी एज ही थ्रो थॉट, यानी उसने सोचा, द पोस्ट ऑफिस। अब देखिएगा, मेल से भेजना है, मेल से नहीं भेजना है, क्यों नहीं भेजना है, क्या सोचा उसने कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, वर यानी थे ए बंच ऑफ क्रूक्स, का मतलब क्या होता है, बंच का मतलब क्या होता है, समूह, ऑफ यानी का, क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान, यानी बेईमानों का समूह, क्योंकि पैसों से निकाल लिया था ना उसने। यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम से दिक्कत, आप डिफिकल्टी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये हमने पूर्व में भी आपको अच्छे से कल की क्लास में, शुक्रवार की होगी ना, शुक्रवार की उस क्लास में समझाया था। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लुमो, लेंचो, हाँ लुमो का भी प्रश्न आता है भाई, है ना, लुमो का भी आता है, और काफी बार पूछा गया एग्जाम, इसलिए शायद उसके क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट निशान नहीं लगवाए ना, शायद लगवा दिए, नहीं लगवाए। ड्रॉ एक कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच का इसका मतलब क्या होता है, चरित्र चित्रण, लिखना है, ड्रॉ करना है, राइट करना है, ऑफ लेंचो यानी लेंचो का, यानी लेंचो के चरित्र चित्रण का वर्णन करना है। कैसे, लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग, लेंचो कठिन परिश्रम करता था, है ना, हार्ड वर्क करता था, फार्मर यानी किसान, यानी लेंचो कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान है, हु यानी जो वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है, इन हिज फील्ड्स यानी खेतों में, उसके अपने जो खेत है ना, उन खेतों में वह कठिन परिश्रम करता है, लाइक एन एनिमल्स, एक जानवर की तरह, लाइक यानी जैसे या तरह, एन एनिमल्स यानी जानवर। कोहलू का बैल होना जानते हो क्या, मुहावरा सुना है आपने, कोहलू का बैल होना, कोहलू का बैल किसको बोलते थे, हाँ पहले के समय में बैलों के माध्यम से कुएं से पानी निकाला जाता था, चरस, है ना, वो घूमते थे ऐसे, डोली आती थी छोटी छोटी बाल्टी जैसी, चक्रे, देखा आपने किसी ने, उसको बोलते थे कोहलू को बैल, क्योंकि वो बेचारे दिन भर चलते रहते थे, कठिन परिश्रम करना, है ना, ध्यान दीजिएगा। ही आल्सो नो, यानी वह जानता था, यानी वह, आल्सो यानी भी, नो यानी जानता है, हाउ यानी कैसे, टू राइट, ही प्रीगेट्स, प्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी, यानी कैसे लिखता है वह जानता है, कैसे मतलब लिखना जानता है, कहने का मतलब वह लिखना जानता है, वह लिखना भी जानता है, कौन लिखना जानता है, लेंचो, क्योंकि लिखना जानता है तभी तो पत्र लिख पाया ना वो भगवान को। ही प्रेडिकेट्स यानी उसने भविष्यवाणी की, क्या भविष्यवाणी की, रेन यानी बारिश, एंड वेलकम इट, उसका स्वागत किया, यानी उसने भविष्यवाणी की बारिश आएगी, उसका स्वागत किया। व्हेन यानी जब, देयर इज हिल स्टॉर्म, हिल स्टॉर्म का क्या होता है, ओलावृष्टि, क्या होता है, ओलावृष्टि, यानी जब ओलावृष्टि हुई तो ही बिकम्स वेरी सैड, वह क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्या हुआ, बिकम यानी होना, वेरी सैड यानी बहुत ज्यादा दुखी, वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसको बारिश की आशंका थी, लेकिन बारिश के साथ साथ में क्या हो गई है, ओलावृष्टि हो गई, जिससे उसकी जो मक्के की जो फसल थी वो क्या होगी, सारी नष्ट हो गई। ही हैज फुल फेथ, ही यानी वह, हैज फुल फेथ यानी पूर्ण विश्वास, यानी उसको पूर्ण विश्वास था, किसको था पूर्ण विश्वास, हाँ इन गॉड यानी भगवान में, भगवान में पूर्ण विश्वास। ही एक्सेप्ट्स, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सभी है,
स्वीकार, एक्सेप्ट हेल्प, ओहो स्वीकार नहीं है, उम्मीद है, आशा, उम्मीद, उम्मीद या फिर आशा, यानी ही यानी उसे या फिर वह उम्मीद करता है, आशा करता है, हेल्प यानी सहायता की, फ्रॉम, किससे, फ्रॉम यानी से, गॉड यानी भगवान, यानी वो भगवान से सहायता की आशा करता है कि मेरी सहायता करेगा, वेहन यानी जब, हिज क्रॉप यानी उसकी फसल, इज डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गया, तो किसके ऊपर आशा करने लगा ये, भगवान पर, ही हैज फेथ, उसका विश्वास है, दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंग्री, यानी भूख से कोई भी नहीं मरता, उसको पूरा विश्वास है, ही राइट्स यानी उसने लिखा, यानी वो लिखता है, ए लेटर यानी एक पत्र, टू गॉड यानी भगवान को, फॉर हिज हेल्प यानी उसकी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए क्या लिखता है, भगवान को पत्र लिखता है, थस इसलिए, सो इसलिए, वेदर इसलिए, इन सबका मतलब इसलिए होता है ना, ही इज सिंपल बाय नेचर आल्सो, और देखिएगा इसलिए वह सिंपल यानी साधारण, बाय नेचर आल्सो यानी उसका स्वभाव था वो भी क्या था, बिल्कुल साधारण, अंडरस्टैंड।